चतुर्थ अध्याय के तीसरे श्लोक जो हमने कल पढ़ा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि तू मेरा भक्त भी है और प्रिय सखा भी है। इसलिए वही यह पुरातन जो योग है आज मैंने तुझसे कहा। वो पुरातन योग क्या है? कर्म के बारे में जो बताया है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं, जो भी हम लोग कर्म करते हैं वो अविनाशी है। तो जब अविनाशी है तो उसका परिणाम भी हमें मिलेगा। शुभ करेंगे तो शुभ मिलेगा, अशुभ करेंगे तो अशुभ मिलेगा। तो अब इस अविनाशी कर्म को इस ढंग से करें हम कि उसका कोई दुष्परिणाम हमें भुगतना ना पड़े ना। भगवान ने यही समझाया ना, इस तरह से करें हम। जैसे कि भगवान ने सूर्य को भगवान ने कहा कि सबसे पहले हमने सूर्य को ज्ञान दिया, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो वंश परंपरा से ज्ञान आ रहा है। तो उस समय उन्होंने राजाओं को ज्ञान दिया और राजाओं के अंदर इतना ज्ञान था कि उनके पास बड़े बड़े ऋषिगण भी ज्ञान प्राप्त करने जाते थे इस कर्म के ज्ञान को, कि कर्म कैसे किया जाए, क्योंकि सब कुछ कर्म में ही निहित है। हम हर क्षण कुछ न कुछ कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म इस ढंग से करते हैं कि हम उसमें बंधन से युक्त हो जाते हैं। कभी कामना से युक्त होकर करते हैं, कभी राग से युक्त होकर करते हैं, कभी द्वेष से युक्त करते हैं। क्योंकि काम जब भी हम करते हैं तो हमें लगता है कि हमने इसके लिए किया, हम उसके लिए किया, हमने क्यों किया, हमने अपने लिए तो कुछ किया, ऐसे ही सोचते रहते हैं। और इसके कारण जन्म जन्मांतर तक बंधन में युक्त होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो जब सूर्य के पास जब राजा के पास भगवान ऋषि लोग गए पूछने के लिए कि आप बताइए कि हमें भी ज्ञान सिखाइए, तो आपको कल बताया था ना कि ऋषि लोगों ने कहा कि मेरा जो राज्य है, आपका राज्य कैसे चलाते हैं, कैसा राज्य? तो उन्होंने कि मेरा जो राज्य है उस राज्य में न कोई भिखारी है, न कोई मूर्ख है और न कोई चरित्रहीन है। जब कोई चरित्रहीन पुरुष नहीं है तो कोई वेश्या भी नहीं है। इतना अच्छा राज्य चल रहा था उनका, इतनी अच्छी स्थिति थी। क्यों थी? क्योंकि उनको ज्ञान था। ज्ञान क्या था? कर्म का ज्ञान। कि सबको ये पता था कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। जैसे विवेकानंद जी ने भी एक बार कहा था ये बात कि आप कितने भी जेल खाने खोल दो, कितने भी जेल खोल दो, 50 खोल दो, लेकिन कोई नहीं बदलेगा, फिर भी अपराध होते रहेंगे। आपके जेल खोलने से अपराध समाप्त हो जाए ऐसा नहीं होगा। अपराध समाप्त होंगे जब वो गीता पढ़ेंगे, जब वो वेद पढ़ेंगे, जब उनको पता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें भुगतना है, तब वो जेल जो है आपको जरूरत आवश्यकता ही नहीं है खोलने की, है ना। तो आप देखिए कि आप लोग ने सुखदेव जी का नाम सुना है ना, सभी ने। वेद व्यास जी के पुत्र महात्मा सुखदेव जी जिनको कहा जा रहा है। वेद व्यास जी भी जब वो चलते थे सुखदेव जी, तो अपनी दाढ़ी से सड़क पूरी साफ करते थे उनके लिए। ये सोचिए, जब सुखदेव जी चलते थे, वेद व्यास जी के तो पुत्र थे वो, लेकिन वो इतने ज्ञानी थे कि पैदा होते ही उन्होंने संन्यास ले लिया और 12 साल की उम्र में पैदा हुए। और पैदा होते ही उन्होंने संन्यास ले लिया। अब आप सोचिए, उनको कर्म की गति पता थी, फिर भी वेद व्यास जी ने उनको राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। इतने ज्ञानी व्यक्ति को भी राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो उस समय के जो राजा थे, यथा राजा और तथा प्रजा, तो जैसी राजा वैसी प्रजा है। तो वो दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा भी है। अब कोई भक्त हो और उस पे से सखा भी हो तो उससे एकदम खुल जाता है कि चल तुमको वो बात बताते हैं जो किसी को भी नहीं पता हो। वो ज्ञान जब उस समय सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने वंशानुक्रम में सबको दिया, तो धीरे धीरे करके वो लुप्त प्राय हो गया, समाप्त नहीं हुआ है। वो ज्ञान अभी भी है, क्योंकि कर्म तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें से योग हट गया है कि लोगों का ज्ञान इसमें से हट गया है कि योग कर्म हम कैसे करें कि वो योग बन जाए और वो बंधन ना बन के मुक्ति का कारण बन जाए। क्योंकि हम लोग जड़ पदार्थों से आकर्षित होकर के हम लोग बहुत सहज में, बहुत सरलता से, बड़ी जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं माया से, बहुत जल्दी आकृष्ट हो जाते हैं। जरा से मैं लगेगा उसने मेरी इंसल्ट कर दी, अब मैं उसके संग ऐसा व्यवहार करूँ, या उसने मेरे मन का नहीं किया तो मैं उसके लिए क्यों सोचूं। बहुत क्षण में फट परिवर्तित होते रहते हैं हम लोग, है ना। तो इसका कारण यह है कि हमारे में स्थिरता का भाव है,
हमें वो ज्ञान नहीं, हमें पता नहीं है कि ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा। अगर आपको पता हो लगेगा कि अरे ये अज्ञानी है, सब ये ऐसे ही कह रहे हैं, छोड़ो इनको, तो आपके मन में तुरंत आएगा ये अज्ञानी, ये समझ नहीं रहे हैं, ये अपना द्वार खुद बंद कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता का द्वार ये खुद बंद कर रहे हैं अपने हाथों से, इनको नहीं पता अज्ञानता के कारण। तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर उनको बुद्धि दीजिए। तो क्या होगा कि आपके हृदय की भी कलुषता दूर हो जाएगी। नहीं तो जो हमारे हृदय में कलुषता है ना, वही तो प्रकट हो रही, सामने दिख रही है, नहीं तो हम देखेंगे नहीं वो, हम तो उसकी उस अवगुणों में भी अच्छाई देखें और उसको बताएं, लेकिन हमारे हृदय में भी कहीं छिपी हुई है कलुषता, जिस कारण वो चीज़ हम देख रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे श्लोक में ये कहा था कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग जो प्राचीन काल में मैंने सूर्य को दिया था, मैंने आज तुझसे कहा, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। ये रहस्य है, रहस्य इसीलिए लोग जानते नहीं हैं, है ना। और अगर जान जाएं तो ये जो इतना विनाश हो रहा है ये हो ना, इतने लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो ना हो, क्योंकि अब पता ही नहीं, अब आपको सुख मिला तो आप कह रहे हैं मैंने ये किया इसलिए मुझे मिला, मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने इतनी बुद्धि लगाई, मैंने इतना दिमाग लिया, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। और जरा सा खराब हुआ, भगवान कुछ नहीं होते, अब तो मैं भगवान की पूजा ही नहीं करूँगा, तुरंत लोग ये कहते हैं। तब ये भूल जाते हैं कि ये भी आपके ही कर्म का फल है। और जब वही लोग जो ऊंचाइयों पर नीचे गिरते हैं तो कहते हैं अरे अब मान गए कि भाग्य होता है, ये हम तो अभी भी अच्छे ही कर रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं मानते जब वो उठ रहे होते हैं, है ना। तो ये सब कर्म का ही प्रभाव है। अब चतुर्थ श्लोक में क्या हुआ कि जब भगवान ने उससे बोला